हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा एलोपैथी यानी कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलन में है। अधिकतर हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ही होते हैं। हालांकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ट्रीटमेंट का चलन भी अब बहुत बढ़ गया है, जिसमें मुख्य रूप से आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन फैसिलिटी भी शामिल है। दोस्तों, जब आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते होंगे तो आपने उनके नेम प्लेट और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी गई उनकी डिग्री जरूर देखी होंगी। ये डिग्री शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है, जिसे कुछ लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कौन सी और कितनी पढ़ाई करके ये डिग्री हासिल की जाती है, इन डिग्री का क्या मतलब होता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने और नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने की आवश्यकता होती है। नीट यूजी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद 5.5 साल के एकेडमिक कोर्स पूरा करने वाले और मैंडेटरी इंटर्नशिप करने वाले कैंडिडेट्स को ही अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री दिया जाता है। इस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री में MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BNYS और BVSC जैसी डिग्री शामिल है। MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यह डिग्री एक बैचलर मेडिकल प्रोग्राम है। इस कोर्स की पीरियड 5.5 साल है। MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD एक प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री है जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से MBBS के बाद की जाती है। नॉन सर्जिकल नेचर के प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल सब्जेक्ट में कोर्स क्यूरिकुलम पूरा करने के बाद डॉक्टर्स को MD की डिग्री दी जाती है। इस कोर्स को करने में 3 साल का समय लगता है। इस डिग्री में स्पेशलाइजेशन के लिए कई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, न्यूरोनोटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोरेडियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसी फील्ड शामिल है। MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, MS का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ सर्जरी है और यह 3 साल का एक फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो स्टूडेंट्स को सर्जिकल ट्रेनिंग में व्यापक स्किल और नॉलेज देती है। इस कोर्स में कैंडिडेट्स को बीमारी और चोट के इलाज के तरीकों को सिखाया जाता है। इसके साथ ही यह कोर्स आपको पूरी गहराई के साथ सटीक इलाज करने की भी ट्रेनिंग देता है। MS कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप एक सर्जन बन पाते हैं। कैंडिडेट्स को जिस भी सर्जरी फील्ड में जाने की इच्छा है वो उसमें अपनी MS कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जिसे स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। MS में काफी स्पेशलाइजेशन है जिसमें कैंडिडेट्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी कर सकते हैं, जैसे कि ENT, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी एटसेट्रा। DNB यानी कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, इस डिग्री को MD और MS डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। DNB कोर्स को करने के लिए डॉक्टर्स को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा कंडक्टेड नीट PG एंट्रेंस एग्जाम पास करने की आवश्यकता होती है। DNB डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। DNB होल्डर डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। MCH यानी कि मास्टर ऑफ चिरोर्गी, MCH एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी डिग्री कोर्स है। MCH कोर्स मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाने वाला सबसे एडवांस कोर्स है। यह कोर्स 3 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। इंडियन मेडिकल सिस्टम में सर्जिकल साइंस के क्षेत्र में MCH की डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। MCH कोर्स को पूरा करने के लिए आपको मेडिकल सिस्टम में कोई भी एक मास्टर डिग्री लेना होता है। इसके अलावा आप MBBS करके भी ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MBBS के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपको इस कोर्स को पूरा करने में 5 साल लगेंगे। DM यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, DM का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है और यह एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी डिग्री है जो उन कैंडिडेट्स द्वारा किया जाता है जो अपने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद फर्दर स्टडी और रिसर्च की इच्छा रखते हैं। इस कोर्स को करने में कुल 3 साल का समय लगता है। DM कोर्स के लिए कैंडिडेट्स के पास MS या MD या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए। DM कोर्स में कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जिसमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ आप यह कोर्स पूरा कर सकते हैं, जैसे कि MD पेडियाट्रिक्स करने के बाद उसी फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री DM न्यूरोनोटोलॉजी मिलती है। FNB यानी कि फेलोशिप इन नेशनल बोर्ड, DNB, DM या MCH करने के बाद 2 साल अनुभव लेने पर यह डिग्री NBE से प्राप्त की जाती है। PhD इन मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मेडिसिन 3 से 5 साल की पीरियड का डॉक्टरेट लेवल का एक कोर्स है। ये कोर्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो मेडिसिन में रिसर्च करना चाहते हैं। इस कोर्स के लिए कैंडिडेट्स के पास MD या MS की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब MBBS के बाद किए जाने वाले कुछ डिप्लोमा के कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है DGO। DGO का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जो 2 साल का होता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम MBBS की डिग्री होनी चाहिए। DTM&H, इसका मतलब डिप्लोमा ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हेल्थ होता है। इसके अलावा DHA,
FICMCH यानी कि फेलोशिप ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यह MD, MS या DNB के बाद किए जाने वाला कोर्स है। इसके अलावा भी कई अन्य कोर्सेज है जिसमें FAIS यानी कि फेलोशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया, FIAMS यानी कि फेलो ऑफ द IMA अकेडमी ऑफ द मेडिकल साइंस, FICS यानी कि फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, FACS यानी कि फेलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स और FCPS शामिल है। FCPS मुंबई में स्थित कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से ली गई एक फेलोशिप है। इसके अलावा कुछ और अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए कई डिग्री होती है जिसमें BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको मेडिकल में होम्योपैथिक से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है। यह कोर्स करीब 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप होती है। BHMS कोर्स करने के बाद आप होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बन जाते हैं। इस डिग्री को करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इस कोर्स में आपको थियोरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई भी दी जाती है। होम्योपैथी में MD करने के लिए आपके पास BHMS की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथी में आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये नॉलेज आपको समझ में भी आ गई होगी। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।